हम हर साल नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं? आखिर किसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है? चलिए आज जानते हैं इसके पीछे की कहानी। नरकासुर नाम का असुर था जो भगवान विष्णु और भूदेवी का पुत्र था। इसका जन्म तब हुआ था जब विष्णु वराह अवतार में धरती पर थे। आज भी आसाम में नरकासुर के नाम पर एक रास्ता भी है और लोक कथा है कि ये नरकासुर पथ खुद नरकासुर ने कामाख्या देवी के लिए बनाया था। ये रास्ता आज भी कामाख्या मंदिर की ओर जाता है। उसे इस रास्ते को एक रात में पूरा करना था, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाया, इसलिए आज भी ये रास्ता अधूरा ही है। नरकासुर आतताई था और उसने 16,100 लड़कियों को कैद कर रखा था। नरकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे शक्तियां प्राप्त कर लीं और फिर वरदान प्राप्त कर नरकासुर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा और लोगों को कष्ट देने लगा। फिर नरकासुर की मित्रता मुरा से हुई, जो आगे चलकर उसका सेनापति बना। मुरा के पास युद्ध करने की जादुई शक्तियां थीं, जिसके कारण वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसके मुकाबले कोई ठहर ही नहीं सकता था। कृष्ण ने पहले मुरा को मारा, क्योंकि जब तक वो नरकासुर के साथ था तब तक नरकासुर को कुछ किया ही नहीं जा सकता था। कृष्ण ने मुरा का वध किया, इसलिए कृष्ण का एक नाम मुरारी भी है। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर नामक राज्य में रहता था और वहीं पर उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। एक बार देवलोक से वापस आते समय उसने देवी अदिति के सुंदर कर्णफूल चुरा लिया एवं वरुण देव का छत्र भी छीन लिया, जिसकी सूचना लेकर स्वयं माता अदिति के पुत्र इंद्र आए। उनकी विनती और नरकासुर के कुकृत्यों के बारे में सुनकर कृष्ण ने उसके अत्याचारों से सबको मुक्त कराने का सोचा, परंतु प्रागज्योतिषपुर के बाहरी सीमा पर उसकी पुत्री मौरवी ने एक अद्भुत विद्युत रस्सियों का पहरा लगा रखा था, जिसे पार करना किसी के लिए भी असंभव था। परंतु कृष्ण से क्या छुपा था? कृष्ण जब युद्ध के लिए जा रहे थे तब उनके साथ उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सत्यभामा को भी ले लिया, क्योंकि वो खुद भी एक योद्धा थीं और युद्ध में भाग लेना चाहती थी। जब सेना प्रागज्योतिषपुर की सीमा तक पहुंची तब कृष्ण ने सेना को रोककर पहले उन विद्युत रस्सियों को निहारा, उसकी जांच की। फिर उन्होंने सेना को कुछ भी करने से मना कर दिया। सत्यभामा के पूछने पर कृष्ण ने उन्हें उन रस्सियों के बारे में बताया। सत्यभामा के पास वो विद्या थी जिससे उन विद्युत रस्सियों को आसानी से काटा जा सकता था। कृष्ण के कहने पर सत्यभामा ने उन्हें काट दिया। फिर नारायणी सेना ने नरकासुर की सेना पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। नरकासुर ने युद्ध के अंत में जब उसे लगा कि वो हार जाएगा, कृष्ण पर त्रिशूल से प्रहार किया। कृष्ण अचेत हो गए। तभी देवी सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर दिया। चूंकि नरकासुर को यह वरदान भी प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ उसकी माता के हाथ से ही संभव है, इसलिए भूदेवी ने सत्यभामा के रूप में अवतार लेकर उसका वध किया। नरकासुर का वध करने के पश्चात जब देवी सत्यभामा ने कृष्ण को जगाया तो कृष्ण अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ उठे, जिसे देख सत्यभामा समझ गई कि ये अचेत होना सिर्फ कृष्ण की लीला थी, ताकि वो नरकासुर से युद्ध करे और नरकासुर का वध हो। कृष्ण ने नरकासुर का वध इसलिए भी करना चाहा क्योंकि वे समझ गए थे कि अगर उसे जिंदा रहने दिया तो वो ऐसे ही गलत काम करता रहेगा, पर अगर उसे मृत्यु के नज़दीक ले जाएं तो उसमें समझदारी जाग सकती है, और ऐसा ही हुआ। मृत्यु के समीप पहुंचने पर नरकासुर को अचानक समझ में आया कि अपने जीवन में उसने बहुत सारी खराब चीज़ें इकट्ठा कर ली थी। तो उसने कृष्ण से कहा, आप मुझे नहीं मार रहे, बल्कि मेरी सारी खराब चीज़ें ले जा रहे हैं। ये तो एक बहुत अच्छी बात है जो आप मेरे लिए कर रहे हैं। सभी को यह मालूम होना चाहिए। उन्हें उन सभी गलत चीज़ों के खात्मे का उत्सव मनाना चाहिए जो मेरे अंदर थीं। अब इस समय मुझे एक नया प्रकाश मिला है और मुझे ये प्रकाश सबको देना चाहिए। इसीलिए ये प्रकाश का त्योहार हो गया। इस दिन सारा देश प्रकाशमान हो जाता है। अपनी सारी खराब चीज़ें हम जला देते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं, और ये करना अच्छा है, और इसीलिए
हम इस दिन ये प्रकाश का त्योहार नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। तो यह था नरक चतुर्दशी को मनाने का कारण। यह अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का त्योहार है। सभी इसे दीपोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। सभी को इस शुभ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।